डोडा में हुआ आतंकी हमला, कैप्टन दीपक सिंह हुए शहीद। शानदार हॉकी खिलाड़ी थे कैप्टन। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक बार फिर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के 48 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन दीपक सिंह के शहीद हो जाने की खबर आई। इसकी पुष्टि फिर इंडिया आर्मी ने कर दी। वो एक सैन्य अधिकारी के साथ साथ हॉकी के भी शानदार खिलाड़ी थे। कैप्टन शहीद दीपक सिंह काउंटर इमरजेंसी 48 राष्ट्रीय राइफल्स में सिग्नल अधिकारी के पद पर तैनात थे। दीपक सिंह क्विक रिएक्शन टीम का नेतृत्व कर रहे थे, जो कि डोडा के अस्सर में छिपे आतंकियों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी दौरान आतंकियों से मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। युवा सेना सर्च ऑपरेशन में कंपनी का नेतृत्व करने के लिए फील्ड मेजर बनाया गया था उनको। अपनी कंपनी को फ्रंट से नेतृत्व करते हुए उन्होंने युद्ध क्षेत्र में शहीद होने से पहले आतंकी को ढेर भी कर डाला था। वो राष्ट्रीय राइफल्स में कैप्टन के साथ साथ हॉकी के शानदार खिलाड़ी भी थे। उनके शहीद होने से पहले जानकारी आई थी कि डोडा के अस्सर इलाके में एक आतंकी घायल हुआ है, जिसके बारे में अब जानकारी सामने आ गई कि वो अब मारा जा चुका है। डोडा इलाके में सेना ने एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया था। जानकारी के मुताबिक सेना और आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ वाली जगह से खून से लथपथ 4 बैग बरामद किए गए थे, जिससे पता चलता है कि जैश के 4 आतंकियों का समूह गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं अब शव की तलाश की जा रही है। हालांकि माना जा रहा है कि ये चारों दहशतगर्द ढेर हो चुके हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन सेना का अभी भी जारी है। डोडा जिले में पिछले महीने सेना और आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। आपको बता दें, इस मुठभेड़ में आतंकियों के साथ एनकाउंटर हुआ था, जिसमें एक अधिकारी सहित 5 जवान शहीद हो गए थे। मुठभेड़ तब हुई जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह यानी कि SOG के जवानों ने डोडा शहर से करीब 55 किलोमीटर दूर देसा वन क्षेत्र में धारी गोटे उरार बागी में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया था। और इसी बीच दहशतगर्दों ने उन पर हमला किया और उस हमले में जवान शहीद हो गए थे। और ये दहशतगर्द ऊपर यानी कि जंगलों में छिपे बैठे हैं, अभी भी बताया जा रहा है। हालांकि सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बता दें, अब इसी घटना के बाद उत्तराखंड के CM यानी कि पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कैप्टन दीपक सिंह को श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि कैप्टन का शहादत का बदला भारतीय सेना लेकर रहेगी। सुनिए पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा। देवभूमि उत्तराखंड के लाल की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने जिस आतंकवाद के खात्मे के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, हम सदैव उनको अपने स्मरण में रखेंगे। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम उनको अपनी भावांजलि देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिजनों को जो अकस्मात ही ये कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति दे और भगवान उनको अपने सिर चरणों में स्थान दे। सर, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उस पर लगातार विपक्ष चुप्पी साधे हुए हैं। आप किस तरह इसको देखते हैं? देखिए, ये जो अनेक प्रकार के गैंग देश के अंदर चलते थे, जो छोटी छोटी बातों पर कैंडल मार्च निकालते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे, और ऐसे नेता जो जाति पाति की बात भी करते थे, वो सब के सब मौन हैं। कैंडल मार्च निकालने वाले गैंग भी आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, गायब हैं। ये जो ढोंग करने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से उनका चेहरा भी इसमें बेनकाब हुआ है कि जब हमारे पड़ोस में हिंदू समाज के लोगों पर इतना बड़ा यातनाएं हो रही, इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है, उनकी चुप्पी इस बात को दर्शाती है कि वो केवल और केवल वोटों के लिए काम करते हैं और एक बोर्ड विशेष के लोगों को खुश करने के लिए ऐसी त्रासदी पर भी कुछ बोलने से बचते हैं।